अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त व्लॉग इस लिहाज से है कि अमीर बालाज उसके कत्ल के बाद का सिलसिला अभी तक थमा नहीं। इनकाउंटर हुआ और अमीर बालाज को कत्ल करने वाला ये असल जो दुश्मनियां हैं ना, जो गैंग के ज़बरदस्त किस्म के ग्रैबर हैं जिन्होंने अपने लोग पाल रहे होते हैं। आज तीफी भट्ट का बेनोई जावेद भट्ट और उसकी बहन जो है उस पे शूटर हजरात ने फायरिंग करके उनको मार दिया। जो जावेद भट्ट है ना, उसकी बहन जो है फ़िलहाल ज़ख्मी है और सीरियस कंडीशन में है। मैं यहाँ शूटर हजरात से, वो जो किराए के कातिल हैं, उनसे एक सवाल करने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर गो के अदालतें सज़ा मौके के ऊपर देती और कातिलों को सज़ाए मौत होती तो आज ये मामला जो है रुक चुका होता। अभी कितने लोग जो हैं इस भयानक मामले के अंदर जाएंगे, कौन कौन लोग जो हैं बुसम होंगे, वो अभी कुछ कह नहीं सकते। अमीर बालाज का जो मामला है, जो सिलसिला है, जिस तरह वो कत्ल हुआ और उसका कातिल जो है जिस तरह कत्ल हुआ पुलिस कस्टडी के अंदर, वो अपनी जगह है। लेकिन हम यहाँ कानून नाफिज करने वाले अदारों को पूछते हैं कि आया पीटीआई का एक शख्स था जिसके बेटे ने शूटरों को पैसा दे के और कत्ल करवाया अपने बाप का, आया ये शूटर जो हैं ये अफ़गानी हैं, ये बलोची हैं, ये आप पंजाबी हैं या कौन लोग हैं? आज तक आप गिरफ्तार करके कोई सामने लाए अमल लेके आए हो? अभी कई लोग जो हैं इस कत्ल की भयानक आग की नज़र होंगे, क्योंकि एक और लाश गिर गई है जावेद भट्ट की, तीफी भट्ट के भाई की। तो ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है दोस्तों। हम तो हार चुके। हम इतने इतने कत्ल, इतनी इतनी लाशें, पहले कभी कोई हमारे दौर में एक दो लाशें गिरती थी, आज तो रोज़ दर्जनों लाशें जो हैं गिरती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर एजेंसियों, कानून नाफिज करने वाले अदारे और सज़ाएं देने वाले लोग जो हैं ये सारे बिक जाते हैं जी, और यही एक मेन वजह है। अपना ख्याल रखिएगा। दिल धड़क रहा है बहुत तेज़, परेशान है।